नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने का प्लान बनाया। मुस्लिम लीग नून तो नहीं टूटी, लेकिन वो जमात की आज किरचियां भी देखने को नहीं मिलती, किरची किरची हो गई। वो जो उसका वजीर आजम था आजाद कश्मीर का, वो ही खड़ा होकर गवाही दे रहा है। वो कहते हैं कि 9 मई का हमला इसी ने प्लान किया था। जिस बंकर में छुप के बैठा है, सुन ले, पाकिस्तानी कौम उसको कभी माफ नहीं करेगी। जो कहता था मैं अकेला ही काफी हूँ, आज अकेला बैठा रो रहा है। नून लीग को तोड़ने का ख्वाब देखते थे, आज पीटीआई किरची किरची हो गई। आजाद कश्मीर का उनका अपना वजीर आजम इनके खिलाफ गवाही दे रहा है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के वार बाग आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब में कहा, नवाज शरीफ को खत्म करने के दावे करने वाले कई आए कई गए। जो हमारे शोहदा की यादगारों को जलाता है, हम भी इनका एहतराम नहीं करेंगे। बंकर में छुपे शख्स को निशाने इबरत बनाएंगे। कौम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मेरा ये ख्याल है कि बर वक्त इलेक्शन का होना जो है वो इस मुल्क की मौशियत को भी इस्तेहकाम देगा। अगर तो 6 माह में इकॉनमी जो है वो दुरुस्त हो सकती हो तो फिर तो चलो कोई हर्ज नहीं है। 6 माह में और ख़राब हो जाएगी अगर इलेक्शन बर वक्त ना हो। मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों पे पाबंदी लगनी भी नहीं चाहिए, और जो पाबंदी इससे पहले लगती रही है उसके कोई रिजल्ट नहीं आए। हमारा मुखालफ वोट एक ही था और वो था पीटीआई का। हमारी यानी असेसमेंट के मुताबिक वो 4 हिस्सों में तकसीम हो रही है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बरवक्त इलेक्शन को मसाइल के हल के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा, बरवक्त इलेक्शन ना हुए तो 6 माह में मईशत मजीद खराब होगी, मसाइल बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ समेत सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इलेक्शन ऐसे होने चाहिए नताइज सब कबूल करें। मिसाके मईशत ज़रूरी है, मगर इलेक्शन के बाद पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, तमाम जमातें अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी। पंजाब में नवाज शरीफ का वोट है जो किसी और को नहीं जाएगा। पीटीआई का वोट तकसीम होकर नून लीग, पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन को जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात की मशरूत हिमायत कर दी। कहा, इलेक्शन का फैसला करने से पहले देखना होगा मुल्क को नए हंगामों की भेंट चढ़ाना है या मईशत को खड़ा करना है। इलेक्शन का फैसला मुशावरत और इत्तफाक राय से होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम का प्लान बता दिया। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की सख्ती से तरदीद। कहा, चेयरमैन पीटीआई अपने आप से ही मुज़ाकरात करेंगे। एक सवाल के जवाब में बोले, पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, इत्तेहादी जमातें जिला की सतह पर सीट एडजस्टमेंट कर सकती हैं। मौलाना फजलुर रहमान की वजीर आजम शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बजट पर मुशावरत। महंगाई में कमी और बजट में अवामी रिलीफ पर तजावीज़ दी। वज़ीर आज़म की बजट में मुतवस्सित तबके के लिए खुसूसी इक़दाम की हिदायत। बजट में रिलीफ से मुतालिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत में नौजवानों में नफरत और इंतशार फैलाया गया, डंडे और पेट्रोल बम थमाए गए। वज़ीर आज़म की पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत। शुरका से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, आइंदा माली साल पाकिस्तान के लिए मुआशी तरक्की का साल होगा। गुज़श्ता हुकूमत की मुआशी तबाही के बावजूद हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम लाई। महंगे फ़ोन मजीद महंगे। $100 से ज़ायद मालियत के मोबाइल फ़ोन पर ड्यूटी बढ़ेगी। बजट में लग्जरी अशिया मजीद महंगी होंगी। कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट्स, दरामदी अशिया, जानों की खुराक पर टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़। इम्पोर्टेड एनर्जी सेवर बल्ब, फानूस और LEDs महंगी होंगी। इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। दरामदी मेकअप के सामान पर भी सेल्स टैक्स बरकरार रखा जाएगा। वफाकी हुकूमत ने एक साल में 14,900 अरब रुपए का रिकॉर्ड कर्जा लिया। स्टेट बैंक ने अदाद शुमार जारी कर दिए। मरकजी बैंक के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने हर रोज औसतन 41 अरब रुपए का कर्ज लिया। एक साल में मजमूई मुल्की कर्ज का 34% कर्जा लिया गया। अप्रैल 2022 में मुल्क पर 43,000 अरब रुपए का मजमूई कर्जा था। अप्रैल 2023 में मजमूई कर्जों का हजम 58 अरब रुपए से जायद हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर फिर आउट ऑफ कंट्रोल। एक दिन में कीमत में 8 रुपए इजाफा 308 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक में भी अमरीकी करेंसी की कदर में 52 पैसे इजाफा 286 रुपए 19 पैसे पर बंद हुआ।
सुप्रीम कोर्ट मुआशी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। मुआशी मामलात में हमारी महारत नहीं। चीफ जस्टिस के इलेक्शन की गिरफ्तारी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट ने आर्टिकल 184 से मुतालिक 2 कवानीन बनाए हैं। दरख्वास्त गुजार चाहिए तो पहले हाई कोर्ट से रुजू कर लें। सुप्रीम कोर्ट मुआशी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। मुआशी मामलात में हमारी महारत नहीं। चीफ जस्टिस के इलेक्टी की निजकारी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट ने आर्टिकल 184 की शिक सी से मुतालिक 2 कवानीन बनाए हैं। दरख्वास्त गुजार चाहें तो पहले हाई कोर्ट से रुजू कर लें। बलूचिस्तान हुकूमत वफाक के रवैये से नाला। वज़ीर आला बलूचिस्तान का आज इस्लामाबाद में होने वाले NEC इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। कहा सूबे से कोई मेंबर भी इजलास में शरीक नहीं होगा। वफाक ने यकीन दहानियों के बावजूद अब तक वादों पर अमल दरामद नहीं किया। वफाक का रवैया इंतहाई मायूस कुन है। जहांगीर तरीन के साथ आप शामिल होंगे पार्टी में? जहांगीर तरीन साहब से मेरा क्या था? कोई रब्ता किया उन्होंने आपसे अभी तक? कुछ भी? फवाद चौधरी साहब ने रब्ता किया आपसे? फवाद चौधरी साहब वक्तन फवक्तन रब्ता मेरा जो है ना आज मेरे 4 केसेस जो है ना आज बुक में। अच्छा सर, जहांगीर तरीन से कोई रब्ता हुआ? कोई नहीं। फवाद चौधरी से? नो सर, फवाद चौधरी तो पार्टी से लोगों को ले जा रहे हैं, आपसे कोई वो रब्ता नहीं कर रहे? बिहार में असद उमर और असद कैसर की जहांगीर तरीन से राबतों की तरदीद। असद उमर ने कहा मेरा जहांगीर तरीन से क्या ताल्लुक, फवाद चौधरी से राबता है। फैसल बावडा किसके लिए काम करते हैं, नो आइडिया। अडियाला जेल से आए 7-8 दिन हो गए हैं, अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने वाज़ेह किया वो PTI में ही हैं। चेयरमैन PTI से भी राबते में हैं। संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहले माहौल ठीक करें फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात आज तलब कर ली। आज बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी प्रेशर के मैं ये ऐलान करता हूं कि 20 से 22 साल का तरीक़ इंसाफ के साथ जो सफ़र था, जो साथ उनके रहे हम इमरान खान साहब के, तो आज उनसे मैं अलहदगी का ऐलान करता हूं। PTI की विकटें तेजी से गिरने का सिलसिला जारी। मजीद 5 रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। साहिवाल से PTI रहनुमा नोरेज शकूर का सियासत छोड़ने का ऐलान। कराची से रुकने सिंध असम्बली शहजाद आवान ने PTI छोड़ दी। कहा बगैर किसी दबाव के पार्टी छोड़ी। PP 222 मुल्तान से टिकट होल्डर शाजिया अब्बास ने भी PTI को खैर बात कह दिया। मुल्तान से साबिक खातून MPA सबीन गुल ने भी पार्टी और सियासत छोड़ दी। अपने वीडियो पैगाम में कहा कभी जलाओ घराव का हिस्सा नहीं रही। गुजरांवाला से टिकट होल्डर राना नजीर ने भी पार्टी छोड़ दी। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाम दे दिया। सिंध भर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान। काशिफ शोरो मेयर हैदराबाद बनेंगे। सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर कराची नामजद। सक्खर के मेयर के लिए अरसलान शेख का नाम दिया गया। बिलावल भुट्टो की नामजद उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा पीपल्स पार्टी के ये कराची और हैदराबाद के आखिरी नहीं पहले मेयर होंगे। अवाम ने जो एतमाद किया उस पर पूरा उतरने का वक्त आ गया है। अगले मरहले में कामयाब होकर अवाम की फलाह के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान और इराक में इक्तसादी और माशी ताउन बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को शराकतदारी में तब्दील करना होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का पाक इराक बिजनेस फोरम से खिताब। कहा इराक की क़यादत से मुतालिक शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। दिफाई पैदावार और मवासलाती रवाबित को फ़रोग देना भी वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारिजा की इराकी सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें। मुफ़ाहमत की 2 याददाश्तों पर दस्तखत।
9 मई की तमाम कार्रवाई मनसूबाबंदी के तहत की गई। जिना हाउस हमले की वीडियो में यास्मीन राशिद नजर आई। अदालत ने उन्हें रिलीफ दे दिया। मुआवने खुसूसी अता तारड़ कहते हैं यास्मीन राशिद केस का फैसला उजलत में किया गया, पहली पेशी पर ही बरी कर दिया गया। पंजाब फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में यास्मीन राशिद की मौजूदगी साबित हुई। कानूनी तकाजे पूरे हों न हों, यास्मीन राशिद और परवेज इलाही को रिलीफ मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट एक साथ इलेक्शन पर इत्तफाक राय के लिए पुरुमीद। एक दिन इंतखाबात कराने का केस 5 मई की समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा जमातों की सियासी मसाइल मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश काबिल सताइश है। मुज़ाकरात और इत्तफाक राय से ही मसाइल बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं। तवक्को है सियासी जमातें एक तारीख पर मुत्तफिक हो जाएंगी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी।